हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलो बच्चा, इस वीडियो दे विच असी सैकेंड पार्ट स्टार्ट करांगे जिहड़ा कि यूनिट 2 दा आ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपैक्टेड MCQ सारे करांगे। बोर्ड के क्वेश्चनस जिहड़े आ प्रीवियस ईयर दे विच वो भी डिस्कस करांगे। थियोरी बेस्ड क्वेश्चनस भी देखांगे और न्यूमैरिकल बेस्ड क्वेश्चन दोनों तरीके के ही क्वेश्चन जिहड़े आ कवर हो जाएंगे। सो साडा अज दा फर्स्ट क्वेश्चन आ अ स्टडी करंट ऑफ 8 मिली एम्पेयर। सो बच्चा 8 मिली एम्पेयर जिहड़ा आ तुहाडे कोल current given है. So this is I flows through a wire. The number of electron passing through a cross section of a wire is 10 second. So बच्चा सानू टाइम गिवन है, ठीक है। सब तो पहला तो बच्चा करंट नू मिली एम्पेयर नू एम्पेयर्स दे विच कन्वर्ट कर लो। सो दिस इज ए। सो असी पता की करना है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स n पता करना है। सो n का फॉर्मूला की हुंदा बच्चा Q ओवर E। हुण ध्यान नाल देखो, साडे को इत्थे किते भी जिहड़ा आ Q दी वैल्यू नहीं है, बट करंट गिवन है, टाइम गिवन है। सो Q किहदे इक्वल हुंदा है, IT दे इक्वल। सो असीं लिख सकते हैं IT, राइट। सो I दी वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻³ और टाइम कितना गिवन है 10 और E जिहड़ा आ दैट इज़ 1.6 × 10⁻19। ठीक है जी। सो बच्चा इनू सॉल्व करके देख लो। सो दिस इज़ 0.2। सो डेसीमल जिहड़ा आ ऊपर लगा देंगे। सो 10 ऊपर आ गया, 1/2 का बन गया बच्चा 1.5 × 10⁻³ आ दोनों नू ऐड किया +2, 19 ऊपर चला गया था +19। ठीक है जी। सो साडे को बच्चा आ गया 0.5 × 10⁻⁻। बच्चा आ बन गया तुहाडे 21 चो जिहड़े आ 3 जिहड़े माइनस कर दिते तो साडे को बन गया 18। ठीक है जी। सो बच्चा साडे कोल बन गए 18 + 18, बट इदा तो कोई भी आंसर नहीं आ। असी की करते हैं, एक पॉइंट शिफ्ट कर दें। सो साडे को बन जाएगा 5 × 10⁻17। सो ये आ गया बच्चा तुहाडे को नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन जिहड़ी बी आ तुहाडी करैक्ट आंसर होएगी। क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। अ कंडक्टर ऑफ 10⁻² इज कनैक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट आइडियल सोर्स। बच्चा 10⁻6 जिहड़ा 10⁻2 कोई कंडक्टर आ जिहड़ा 10⁻2 है, कंडक्ट किया गया वोल्टेज सानू गिवन है। द पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ द कंडक्टर इज, पावर जिहड़ी आ P पता करन नू क्या। सो साडे को फॉर्मूला की है बच्चा V²/R। V साडे को कितना है 6। सो दिस इज 6 × 6 और R कितना गिवन है साडे को 100। बच्चा दिस इज़ नॉट स्क्वेयर, दिस इज़ ओम, 10 ओम। ठीक है, दिस इज़ 10 ओम। सो इत्थे आ गया 10। हुण इत्थे आ गया 36/10। सो साडे को आ गया 3.6 वाट। 3.6 वाट ऑप्शन नंबर जिहड़ी C आ दैट इज़ द करैक्ट आंसर। सो बच्चा न्यूमैरिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर पेपर दे विच 1 या 2 देखण नूं जरूर मिलणगे। सारे दे सारे थियोरी जिहड़े आ बेस्ड क्वेश्चनस नहीं हुंदे, इसलिए मैं तुहानूं न्यूमैरिकल बेस्ड क्वेश्चनस भी करवा रही हां MCQs, ताकि जिहड़ी आ तुहाडी प्रैपरेशन बहुत अच्छे तरीके दे नाल हो जाए। नैक्सट क्वेश्चन दे उपर चलो। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा गिवन है तुहानूं 200 वोल्ट इज मेनटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। रेजिस्टेंस जिहड़ी आ बच्चा तुहानूं 100 ओम गिवन है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। T गिवन है बच्चा 1 सेकेंड है। सो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। अगेन n के इक्वल होएगा बच्चा Q ओवर E। ठीक है, Q साडे को डायरैक्ट गिवन नहीं है, Q की जगह पर की आ जाएगा IT ओवर E। हुण देखो बच्चा, ना साडे कोल I आ, करंट सानू गिवन नहीं है, बट करंट की वैल्यू किहदे इक्वल हुंदा है V/R। सो असी पुट कर दिता V/R। हल्का जिहा मॉडिफाइड है सैकेंड दे नाल। बच्चा सैकेंड सिर्फ इत्थे तक सीगा, थर्ड विच फर्दर एक स्टैप मॉडिफाइड है। सो पुट द वैल्यूज़ 200 × 1, R दी वैल्यू 100 और E दी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। 0 ना 0 कैंसिल, डेसीमल हट गया, ऊपर आ गया 10, कटिंग करके आ गया 8। सो साडे कोल 1/8 आ बच्चा। 1/8 नू डिवाइड करके देखांगे। सो सॉल्व करके देखो बच्चा। सो 0.125 × 10⁻। बच्चा 19 ऊपर चला गया था, +19 हो गए, तो इत्थे प्लस का एक 1 सीगा, तो दिस इज़ 20
19 + 1 कितना हो गया 20. नाउ शिफ्ट द पॉइंट. सो दिस इज 1.25 × 10⁻⁹ 19. सो आ थोड़ी n की वैल्यू आ गई. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. डन. नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं बच्चा. क्वेश्चन नंबर 4 के उपर द स्पैसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द थिन वायर ऑफ कॉपर इज. सो बच्चे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. स्पैसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो, किसी भी स्पैसिफिक रेजिस्टेंस आ रो कॉपर दी कहते एज कंपेयर टू दैट ऑफ द थिन वायर ऑफ कॉपर. अगर थिन वायर कॉपर है सो बच्चा अगर कॉपर आ भी कॉपर आ भी कॉपर आ तो रो कदे चेंज नहीं होंगी. रो तो हमेशा की रहिंदी आ कॉन्सटेंट या सेम रहिंदी आ. सो ऑप्शन जिहड़ी सी आ तुहाडी करैक्ट होएगी. बच्चा रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है बट रजिस्टिविटी जिहड़ी आ डायरैक्टली चेंज नहीं हो सकती. ठीक है. टैंपरेचर चेंज होएगा तो चेंज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं चेंज हो सकती. 5th क्वेश्चन देखो. बाय इनक्रीजिंग द टैंपरेचर, जिद्दां ही तुसीं टैंपरेचर नूं इनक्रीज किया, टैंपरेचर इनक्रीज किया, स्पैसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और सैमीकंडक्टर तुसीं पता करनी आ. मतलब रो किद्दां दी होएगी, किहदी, कंडक्टर दी और सैमीकंडक्टर दी. दो चीज़ां उन्होंने पूछिया गई हैं. राइट. हुण बच्चा एक चीज़ याद रखना है, कंडक्टिविटी दे विच रजिस्टिविटी इनक्रीज हो जाती है अगर तुसीं टैंपरेचर इनक्रीज करते हैं. सैमीकंडक्टर दे विच रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है विद टैंपरेचर. सो आप ऑप्शन देखते हैं, कहते दोनों इनक्रीज होणगे दोनों डिक्रीज होणगे. इनक्रीज इन कंडक्टर एंड डिक्रीज इन सैमीकंडक्टर. सो ऑप्शन जी सी है साडी करैक्ट आंसर है. डिक्रीज फॉर कंडक्टर ये गलत है. ठीक है. इनक्रीजिज फॉर बच्चे थे सैमीकंडक्टर आएगा. ठीक है. इनक्रीज फॉर सैमीकंडक्टर. सो डी ऑप्शन वैसे भी गलत है. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. डन. सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं बच्चा अपने. नैक्सट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है. ट्राई करो, वीडियो नू पॉज करो और जड़ा क्वेश्चन है खुद सॉल्व करके देखो. सो बच्चा ये हल्का जा CBSE टच का क्वेश्चन है. सो CBSE दे पेपर दे विच भी इदां दे क्वेश्चनस आए हुए आ. असी हल्का जा अपने जिहड़ा लैवल आ अप करके चलांगे. लास्ट रिवीजन आ तो बहुत अच्छे तरीके नाल रिवाइज करके जावांगे. हुण देखो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V आ, तुहाडे कोल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ V आ, अप्लाई टू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर नूं अप्लाई की गई, इज इनक्रीज्ड बाय 2 वोल्ट, है ना, 2V कर दी गई. हुण कहंदे विद टैंपरेचर कैप्ट कॉन्सटेंट T नूं असीं कुछ नहीं कीता. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा इलैक्ट्रिक करंट वाला जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड वाला आ वो असीं फॉर्मूला लिखांगे, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E/τ/m दे नाल. ठीक है. इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ वाई असीं लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू V. सो अगर जिहड़ा आ असीं कह रहे हैं पहला V सी बाद चों 2V कर दिता गया, बाद विच 2V कर दिता गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होगी तुहाडी डबल हो गई, बिकम्स हाफ, सॉरी बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. सो सी ऑप्शन जी है थोड़ी करैक्ट आंसर होएगी. नैक्सट क्वेश्चन देखो. द रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल, कोई मैटल आ, ठीक है, विल इनक्रीज विद इनक्रीजिंग टैंपरेचर. हुण देखो मैटल की गल की गई, मतलब कंडक्टर की गल की गई है तो रेजिस्टेंस की गल की गई. टैंपरेचर इनक्रीज करेगा कंडक्टर की केस दे विच तां रजिस्टिविटी की कर जाती है, इनक्रीज कर जाती है ना. तो इत्थे उन्होंने पूछा गया है, नैक्सट ऑप्शन पढ़नी पेगी बच्चा. रेजिस्टेंस ऑफ मैटल विल इनक्रीज, आर कहते इनक्रीज हो गया विथ इनक्रीजिंग टैंपरेचर. आ चीज़ थानू गिवन है. हुण देखो डिक्रीज होएगा फ्री इलैक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, या फिर डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम. डेफिनेटली बच्चा रिलैक्सेशन टाइम जिहड़ा आ डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जिहदी वाइब्रेशन आ, मान लो आ छोटा जिहा है, इहदे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इद्दां ही पए आ, है ना. जिद्दां ही नीचे असीं हीट जिहड़ी देनी स्टार्ट की, आ वाले जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ वो तेजी नाल वाइब्रेट करने स्टार्ट कर जाणगे. सो इलैक्ट्रॉन कोलाइड करनगे मोर फ्रिक्वेंटली विद एटम्स. तो एटम्स ने जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उन्होंने कोलाइड करना स्टार्ट करना तो इन्हां दा जिहड़ा रिलैक्सेशन टाइम आ वो डिक्रीज हो जाना, टाओ जिहड़ा आ वो डिक्रीज हो जाना. सो रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ रिलैक्सेशन टाइम. सो डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम. क्लियर है बच्चा? बी ऑप्शन क्यों आई है. नेक्स्ट आओ, द इलेक्ट्रिक पावर
कंज्यूम्ड बाय 200 वोल्ट 100 वाट 200 वोल्ट आ और पावर सानू गिवन आ 100 वाट आ वैन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट ਜਦੋਂ 110 वोल्ट ਦੇ ਨਾਲ ऑपरेट करेगा ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚਾ v ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r ਹੁੰਦਾ। v ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 220 ਗੁਣਾ 220 r ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ p ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਓ p ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 100 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 484 ਓਮ ਇੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। डन हुण सैकेंड पार्ट ते आ जाओ स्टैप 2 ते आ जाओ जदों उन्होंने क्या आया 110 वोल्ट होएगा सो पी की वैल्यू अगेन बच्चा v स्क्वायर ओवर r होएगा तो v कितना हो गया थोड़ा 110 वोल्ट और r साडी कितनी लगी आ 484 राइट। हुण बच्चे इनू जिहड़ा आ कटिंग करके देख लो सो 11 दे टेबल ते पहला कटिंग कर लो आ भी 11 दे टेबल ते कटिंग हो गई सो 100 ओवर 4 आ गया कट के आ गया 25 सो 25 वॉट सो पावर आ गई बच्चा 25 वॉट सो ऑप्शन जी ए आ दैट इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 ते चलते हैं। इन अ DC circuit the direction of current inside a battery and outside a battery respective are। ध्यान ना देखो बच्चा आउटसाइड जी बैटरी आ अगर असी बैटरी के बाहर गल करिए तो जोड़ा करंट आ वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव टर्मिनल। ठीक है आउटसाइड अगर असी गल करिए बच्चा आ चीज़ अपनी साइड ते किते नोट्स के उपर लिख लो। आउटसाइड बैटरी की अगर असी गल करते हैं तो करंट जोड़ा आ फ्लो करता है फ्रॉम नैगेटिव टू सॉरी पॉजिटिव टू नैगेटिव। अगर असी इनसाइड गल करते हैं इनसाइड बैटरी की गल करते हैं फिर की होएगा जोड़ा थोड़ा करंट आ वो फ्लो करेगा फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल राइट। सो आही चीज़ उन्होंने पूछी गई है कि एक DC सर्किट आ डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड बैटरी ते आउटसाइड बैटरी इनसाइड किद्दां दी होएगी नैगेटिव टू पॉजिटिव सो नैगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा बच्चा नैगेटिव टू पॉजिटिव अब पॉजिटिव टू नैगेटिव तो सीधी गलत हो गई क्योंकि पहला असी इनसाइड की गल करनी है पहला असी इनसाइड की गल करनी इनसाइड की होएगा नैगेटिव टू पॉजिटिव सो नैगेटिव टू पॉजिटिव नैगेटिव टू पॉजिटिव। दूसरा की आ पॉजिटिव टू नैगेटिव दिस इज़ पॉजिटिव टू नैगेटिव आ गलत हो गया सो ऑप्शन जी थोड़ी सी आ दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी। अगर वीडियो बच्चा थोड़े लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर और सबसक्राइब जरूर कर दियो मैक्सिमम शेयर जरूर कर दियो। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ਇਹਦਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ चांसिस 90% ਰਹਿੰਦਾ ਆ। सो बच्चा ਜਿਹੜੇ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ बच्चा दोनों बहुत अच्छी तरीके ਨਾਲ प्रिपेयर करना है। ਜਿਹੜਾ फर्स्ट लॉ आ ये चार्ज ਨੂੰ एक्सप्लेन करता है सो क्योंकि ये जंक्शन रूल है सो टोटल करंट ਜਿਹੜਾ एंटर करता है जंक्शन के उपर तो टोटल करंट लीव करता है फ्रॉम जंक्शन। ठीक है ऑलवेज की हो जाते हैं इक्वल होंगे जोड़ा एंटर करता है इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन सो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑप्शन ए जी है थोड़ी करेक्ट आंसर रहेगा। डन। सो इसी वीडियो के अंदर बच्चा आप जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनस भी करांगे जिदा ही 2025-24-23 वाले क्वेश्चनस आएंगे डेफिनेटली आई विल टेल यू कि किहड़े क्वेश्चनस जोड़े साढ़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनस है। सो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ कॉल्ड अ जड़ा करंट डेंसिटी दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो जे कि इक्वल होंदा है I ओवर A दी सो दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन J इज़ इक्वल टू I ओवर A। नैक्सट आ जाओ द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़ बच्चा फ्री स्पेस दे विच की हुंदा आ फैरड पर मीटर सो ऑप्शन जी सी थोड़ी दैट इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चा इत्थे एक्चुअली दो आंसर्स आ रहे हैं साडी जी एप्सिलॉन नॉट द आंसर हुंदा दैट इज़ ऑल्सो कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर दिस इज़ ऑल्सो अ राइट आंसर। सो बच्चा ऑप्शन ए भी थोड़ा करेक्ट आंसर है और जोड़ा कॉमनली एक्सप्रैस किया जाता है इनू ज़्यादातर न्यूटन कूलम वगैरह दे विच बट
अगर असी गल करिए कि इनू फैराडे दे विच गल कीती जांदी है, तो उहदे विच भी असी लिख सकते हैं फर्मी फैरड ਜਿਹੜੇ फैरड पर मीटर ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों ऑप्शनस करैक्ट। अगर इदा का कोई भी क्वेश्चन बच्चा ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रेस मार्क मिलेगी। अगर ਤੁਸੀਂ ए ਤੇ लगा के आने या सी ਤੇ लगा के आने, दोनों ਵਿੱਚ कुछ भी लगा के आने ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ मार्क्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है, नेक्स्ट आओ स्पैसिफिक रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनक्रीजेज विद। आई होप बच्चा ये तो क्वेश्चन सब नूं आंदा होएगा, क्योंकि ये साडे पंजाब बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ते रिपीटिड क्वेश्चन आ और पेपर दे विच आउण दे चांसिस जिहड़े आ बहुत ज़्यादा रहिंदे आ। जिहड़ा सैमी स्पैसिफिक रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सैमीकंडक्टर, इंसुलेटर एक्सैक्ट्रा दे क्वेश्चन जिहड़े आ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। सो बच्चा याद रख लो, जिद्दां ही टैंपरेचर इनक्रीज हुंदी आ ते रजिस्टिविटी इनक्रीज हो जाती आ मैटल दे विच। मैटल नूं असीं कंडक्टर्स भी बोलदे आ, याद रखनी है चीज़। ठीक है, फॉर कंडक्टर हुण देखो स्पैसिफिक रजिस्टेंस मतलब रो की गल की गई है। इनक्रीज आ इनक्रीज हो गई विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। विद इनक्रीज इन टैंपरेचर फर्स्ट ऑप्शन ही करैक्ट ऑप्शन दी गई है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जी थोड़ी करैक्ट आंसर होगी। बच्चा इदा के क्वेश्चनस जोड़े आ तुसी अपनी बुक दे विचों हैल्पिंग बुक या तुहाडे कोल मॉडर्न दिनेश जिहड़ी भी बुक आ इदा के क्वेश्चन स्पैसिफिक रजिस्टेंस के क्वेश्चनस जरूर करके जाना। अदरवाइज बच्चा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जी इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके ना समझो, हर तरीके के क्वेश्चन ये रिलेटेड हर तरीके के क्वेश्चन जोड़े आ सॉल्व हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14 के उपर। अ वायर ऑफ रजिस्टिविटी रो, साडे कोई एक वायर आ जिहदी रजिस्टिविटी रो आ इज स्ट्रैच टू डबल इट्स लेंथ। जिहड़ी इस वायर आ पहला इन्नी क वायर सी है ना, इन्नी क वायर सी, असी की कीता इनू स्ट्रैच करके इत्थे तक लै गए। ठीक है, इट्स न्यू रजिस्टिविटी इज, जिहड़ी न्यू रजिस्टिविटी आ न्यू रो पता करनी आ। बच्चा जिहड़ी रजिस्टिविटी आ वो कॉन्सटेंट रहिंदी आ, रिमेन्स सेम रहिंदी आ। ठीक है, रिमेन्स सेम, ये कदे नहीं बदलती। कदों बदलती आ? ओनली चेंजिस वैन चेंज इन टैंपरेचर। जदों असी टैंपरेचर चेंज करांगे उदों ही रजिस्टिविटी चेंज हुंदी आ। अदरवाइज रजिस्टिविटी नू डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ करो, रजिस्टिविटी नहीं चेंज हुंदी। सो नो चेंज जिहड़ा है इहदा आंसर आएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन ते आओ। इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सैल इज बेसिस किस चीज़ के बच्चा ये जो वर्क करता है, जी EMF आ दैट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन है ना, सो दी डेफिनेशन तो क्लियर होंदा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इट इज़ अ वर्क। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आओ, अ चार्ज बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज बॉडी आ, मान लो इत्थे इलैक्ट्रॉन पिया आ, चार्ज बॉडी आ, प्रोड्यूसिस किहड़ी चीज़ प्रोड्यूस करता बच्चा, अगर ये रेस्ट के उपर पिया आ तो सिर्फ और सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इलैक्ट्रॉन मोशन दे विच आ, अगर मोशन दे विच आ तो इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल नाल मैगनैटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, सो हुण देखते हैं उन्होंने क्या रेस्ट के उपर आ, एट रेस्ट आ मोशन वाली तो बच्चा ऑप्शन ही कट्टी गई, तो रेस्ट ते आ तो ओनली इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। सो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओनली इलैक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूसिस। नेक्स्ट आओ बच्चा, देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आ, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन। जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ किहड़ी चीज़ से डिपेंड नहीं करती। सब तो पहला तो फॉर्मूला पता होना चाहिए है, दैट इज़ NEAVD। सो बच्चा फॉर्मूला शीट सब को होनी चाहिए है, जी SI यूनिट CGS यूनिट्स की शीट थोड़ी सबको होनी चाहिए आ, ताकि ये बेसिक चीज़ां आ जिहड़ियां तुसीं अच्छे तरीके नाल कर सको। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो बच्चा, I इज़ इक्वल टू NEA। सो सिर्फ और सिर्फ करंट, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ते एरिया के उपर डिपेंड करता है। क्रॉस सैक्शन एरिया ऑफ द वायर, बच्चा क्रॉस सैक्शन ऑफ द एरिया ए हैगा आ, डिपेंड करता है। उन्होंने क्या डज नॉट डिपेंड, किहड़ी चीज़ डिपेंड नहीं करती। लेंथ, हुण देखो तो किते भी तुहानूं लेंथ दिखाई नहीं दे रही। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स N हैगे आ, N के उपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I भी हैगा, बाकी सब हैगे आ, तो B जोड़ा है नहीं हैगा, वही साडा आंसर है जोड़ा नहीं हैगा, क्योंकि तो डज नॉट लिखा हुआ। जो भी बच्चे डज नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत केयरफुली अटैम्प्ट करके आया करो। कई बार की हुंदा सी डज नॉट नू इग्नोर कर दिंदे आ ते जल्दी जल्दी जोड़ा है अपना आंसर सॉल्व करके आ जाने, उत्थे सानू प्रॉब्लम आती है। नैक्सट आ जो बच्चा रिपीटिड क्वेश्चन आ, फर्स्ट लॉ जोड़ा आ किरचॉफ्स लॉ नू किहड़ा कहने आ, चार्ज।
So conservation of charge, Kirchhoff's first law is based on conservation of charge. So option number ਜਿਹੜੀ C ਆ that is the right answer. Next आ जाओ, why is a beadstone bridge better than the other methods of measuring resistance? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ beadstone bridge ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦਾ ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है जी, नल डिफ्लैक्शन ते वर्क करता है, दैट इज़ वाई इट गिव्स हायर एक्यूरेसी, दैट इज़ वाई हायर एक्यूरेसी दिंदा, सो इट इज़ अ नल मैथड, दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट और एक्यूरेट मैथड। नैक्सट आ जाओ, बीटस्टोन ब्रिज इज़ यूज टू मैजर। सो देखो बच्चा इत्थे मैं लिखिया होया 2025, सो ये मार्च जिहड़ा आ साडे पंजाब बोर्ड दे मार्च का पेपर जिहड़ा पिछले साल का आया होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਬੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 4 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 21st क्वेश्चन ते चलते हैं बच्चे, द रजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर कंडक्टर, दिस इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम। सो PSCB 2024 का बच्चे यही क्वेश्चन है तुहाडा, रजिस्टिविटी ऑफ प्योर कंडक्टर, रो जिहड़ी आ कंडक्टर की पुछी गई आ की होएगा। हुण बच्चा टैंपरेचर की गल की गई आ, कंडक्टर की गल की गई आ, सानू पता जिद्दां ही टैंपरेचर इनक्रीज़ होएगा रजिस्टिविटी इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जो डिक्रीज़ होणगे तो डिक्रीज़ होणगे। सो चलो देख लो, डिक्रीज़ विद इनक्रीज़ इन टैंपरेचर, राइज इन टैंपरेचर तो हो नहीं सकता, दोनों सेम चलणगे। डू नॉट चेंज हो ही नहीं सकता। इनक्रीज़ विद राइज इन टैंपरेचर, रजिस्टिविटी इनक्रीज़ कर जाएगी जिद्दां ही तुहाडा टैंपरेचर इनक्रीज़ करेगा। सो ऑप्शन जिहड़ी सी है तुहाडी करैक्ट आंसर है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, which of the following is used to make standard resistance coil? This is also taken from your board exam and this type of questions are the most important questions। ਜਿਹੜੀ standard resistance coil ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ most important ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਵਿਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਥਿਊਰੀ MCQs ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। चलो, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल असी बनाने बच्चे कॉन्सटेंटन दे नाल। क्यों कॉन्सटेंटन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस चेंज वेरी लिटल विद द टैंपरेचर। जिद्दां ही असी टैंपरेचर दिता, ठीक है, इमीडिएटली ये जिहड़ी रेजिस्टेंस आ साडी इमीडिएटली जिहड़ी वैल्यू आ चेंज हो जाती है। दैट इज़ वाई असी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल बनाने दे लई ओह वाला मटीरियल यूज़ करांगे जिहड़ा इमीडिएटली रिएक्ट करता। सो दैट इज़ द कॉन्सटेंटन। सो साडे पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चा 2024 का क्वेश्चन। देखो बच्चा, रजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, जिहड़ी रजिस्टिविटी आ रो आ मैं थानू पहला भी दस चुकी हाँ बच्चे, 2 चीज़ों ते डिपेंड करती है, या फिर टैंपरेचर के उपर या ऑफ नेचर ऑफ मटीरियल के उपर। 2 चीज़ां हैं जिते डिपेंड करती है। ठीक है, सो देख लैंने बच्चे, एरिया किते भी एरिया की गल नहीं होंदी, लैंथ शेप एक्सैक्ट्रा की गल नहीं होंदी। सो मटीरियल के उपर डिपेंड करती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, द storage battery of a car has an EMF 12 volt। EMF सानू गिवन है, असी लिख लिया बच्चा EMF is equal to 12 volt। if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, अगर R दी जड़ी वैल्यू आ 0.4 ohm आ, the maximum current that can be drawn from the battery will be, maximum current जड़ा आ सानू पुछया गया है, ਇਹਦਾ मतलब कि आई ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਓਮਸ ਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, V = IR, आई ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ V/R, V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ E ਤੇ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ R। ਸੋ ਆ ਗਿਆ E/R। ਸੋ 12 / 0.4 ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾਤਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 10। ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ दैट इज़ द फाइनल आंसर। सो आई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 30 एम्पेयर। ठीक है जी, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ।
सो पेपर असी पूरा अच्छी तरीके नाल गड्ढ के आना है, पूरा अच्छी तरीके नाल तुहाडी जिहड़ी प्रैपरेशन आ बहुत अच्छी तरीके नाल होनी चाहिए है। सो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है दैट इज समिशन इज इक्वल टू 0। समिशन इक्वल टू 0 दैट इज द फर्स्ट लॉ है एंड दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनू असी की बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चा आ चीज़ जरूर लिख लेना, किते ना किते बहुत कम आएगी। ये क्वेश्चन जिहड़े आ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैकेंड लॉ नूं असी लिख लैंदे आ जिहड़ा समिशन इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू E, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जिहड़ी आ कुछ नहीं हुंदा, रिस्पैक्टिव बेस्ड ऑन किहड़ी चीज़ ते बेस आ, ठीक है। असी फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ तो सैकेंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ। सो ऑप्शन जिहड़ी D आ दैट इज़ द राइट आंसर। क्लीयर है। हल्का जिहा क्वेश्चन ट्विस्ट करके डाल दिता, समिशन दी फॉर्म दे विच पा दिता। अदरवाइज किरचॉफ्स फर्स्ट सैकेंड लॉ दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अच्छी तरीके नाल पढ़ के जाना, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। किते भी कोई प्रॉब्लम होएगी तो बच्चा कमेंट सैक्शन दे विच दस देना, आपां डिस्कस कर लांगे। नेक्स्ट है वी यूज़ अलॉयज़ फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टेंस बिकॉज दे हैव। बच्चा हुण देखो असी स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कॉयल बनाने के लिए कॉन्सटेंटन यूरेका वायर जड़ियाँ यूज़ करते हैं जिन्होंने असी अलॉयज़ बोल देंगे हैं। बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि टैंपरेचर रजिस्टेंस ऑफ जी कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस आ वो लो होंदी है तो हाई स्पैसीफिक रजिस्टेंस होंदी है। रो की वैल्यू की होंदी है हाई होंदी है तो टैंपरेचर कोफिशिएंट की वैल्यू की होंदी है थोड़ी लो होंदी है। सो ऑप्शन जी ए दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इन्हां क्वेश्चनस के नाल ही बच्चा अपने जी सैकेंड पार्ट कंप्लीट होंदा आ। जिस तरीके से मैं थोड़ा MCQs करवा रही हाँ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जोड़े आ जरूर करके जाना। डेफिनेटली बच्चा इन्हां क्वेश्चनस के विचों कोई ना कोई क्वेश्चन या इन्हां क्वेश्चन वर्गे क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच जरूर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस अच्छी तरीके दे नाल करके जाना। हमेशा क्या जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो तुसी परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस जरूर करते रहना। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फाइनल एग्जाम। जान तो पहला वीडियो नूं लाइक शेयर और सबसक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।